इलेक्ट्रिसिटी पार्क कहाँ पे है? औरैया में है। और डिस्कवरी पार्क कहाँ है? अमेठी में। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में है, अवध शिल्प ग्राम। और अवध जो है वो तद्भव शब्द है और अयोध्या है इसका तत्सम शब्द है, इसको ध्यान रखना। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको नोएडा है, ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ये नोएडा परिक्षेत्र हेतु बनाया गया था। इसका उद्देश्य गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इतना नाम, पूरा नाम ना लेकर सिर्फ इतना आपको बता दिया जाता है कि बताइए कि जो गीड़ा है वो कहाँ पर है। ठीक है, और इस गीड़ा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गीड़ा की स्थापना 1989 में हुई थी। गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु इसका कार्य करवाया गया था। गीड़ा का कब कराया था? 1989 में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा, ठीक है, इसका भी स्थापना 1989 में हुई थी जौनपुर परिक्षेत्र हेतु। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि ग्रेटर नोएडा में है, क्या नाम है? बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा हेतु इसका प्रयोग किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बारे में बात की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2001 से 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2001 से 2001 के बीच में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 जारी की गई और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। फिर से सुना, 2002 में उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया 2002 में। उससे पहले 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लाई गई, ठीक है, और जिसे 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बना दिया गया था। ठीक है, 2007 में प्रदेश में संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई, 2005 में पारित कर दिया गया, उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 2007 में। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति 1 अगस्त 2024 तक इसी प्रकार है। ठीक है, औपचारिक स्वीकृति प्राप्त द्वारा SEZ 31 है। ठीक है, औपचारिक स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ऑपरेशनल, ठीक है, SEZ हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल SEZ इस प्रकार हैं। पहला देखो, 14 के बारे में बात की जा रही है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र निधि नोएडा, ठीक है, और मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद, HSHCL, ठीक है, SCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, नोएडा। मोजर बेर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, विप्रो, और सी व्यू डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स, ठीक है, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स आर्चबिस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड है नोएडा। अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में, अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। RCR नॉर्दर्न FTWZ, ठीक है, इसको देखो इस तरह से याद रख लो क्योंकि कुछ ऐसे नाम होते हैं ना जो ध्यान नहीं आते। FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर में है। अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? नोएडा में। SCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में। गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है। गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? नोएडा में। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कहाँ है? नोएडा में। देखो नोएडा में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है, फिर से देख लो। देखो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा में है और मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद में। SCL टेक्नोलॉजी, ठीक है,
HCL टेक्नोलॉजी कहाँ है, नोएडा में है। ठीक है, मोजर बोयर, ठीक है, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। विप्रो नोएडा में है। सी व्यू डेवलपर्स, ठीक है, लिमिटेड कहाँ है, नोएडा में। NIIT, ठीक है, NIIT, ठीक है, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। ऑक्सीजन बिजनेस पार्क अचीवी सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, ये भी नोएडा में है। अंसल IT सिटी एवं पार्क लिमिटेड नोएडा में है। RCL नॉर्दर्न FTWZ बुलंदशहर में है। ठीक है, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है। SCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में। इसका नाम ही लखनऊ से शुरू होता है तो लखनऊ में है। गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है, नोएडा में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कहाँ है, नोएडा में है। ठीक है, यानी कि लखनऊ में एक लखनऊ में है और एक FTWZ बुलंदशहर में है और मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद में है। बाकी सभी जितनी भी कंपनियां हैं जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत दायरे में है वो सभी कहाँ है, नोएडा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम कैप्सूल को देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर, थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं इसको पूरा जाए। ठीक है, ये जो यूपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं तो चिन्हट और मासेलिया। ठीक है ना, आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं, चिन्हट और मसेलिया में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी, तो वूलन ऊन के लिए। ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड में एक लाल इमली जो कानपुर में है, ठीक है, लाल इमली एक मिल है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम पुराना वूलन के लिए जानी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि 2014 लगभग 2014-15 की बात है कि वो मिल, ठीक है, बंद कर दी गई, सडनली अचानक से बंद कर दी गई। तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन लोगों को पैसे ऐसे नहीं मिले, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और मामला हाई कोर्ट में पहुँचा और हाल फिलहाल में उस पर आदेश आया है कि जितने भी लोग थे उन सभी का पैसा वापस किया जाएगा। तो ये UP SSS जूनियर असिस्टेंट का ही एग्जाम में आया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल का ही मुद्दा है, ठीक है, जिस पर सुनवाई हुई है। उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद एवं चित्रकूट जिलों के लिए किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। फिर सुनो, उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों में के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत, ठीक है, रहे हैं। तो ये है शंकरगढ़ और बरगढ़। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है, फिर सुनो। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल कंपनियां, वस्त्र और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्यों में कितने SEZ यानी कितने स्पेशल इकोनॉमिकल जोन क्षेत्रों को मंजूरी दी है, तो 31। ठीक है, किस शहर को खिलौने का शहर कहा जाता है, तो ग्रेटर नोएडा को खिलौने का शहर कहा जाता है। और खेल के सामान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, वो मेरठ में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, तो और देश के पीतल शहर के नाम से जाना जाता है, तो मुरादाबाद को पीतलों के बर्तन के लिए या देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है, सिगरेट, तो सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट बनाई जाती है। कौन सी जगह रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है, तो वाराणसी में रेशम का उत्पादन अच्छा खासा होता है और रेशमी वस्त्र वाराणसी में आपको मिल जाते हैं। किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है, तो बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के वस्तुएं बर्तन बनाए जाते हैं। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आगरा। कानपुर भी है चमड़े के कार्य के लिए, लेकिन उस प्रश्न में उस टाइम पे, ठीक है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एग्जाम में ये प्रश्न बना था, ठीक है, कि बताइए कि किस जिले
मतलब कौन सा जिला फेमस है चमड़े के उद्योग के लिए, ठीक है, चमड़े के कार्यों के लिए, तो वही आगरा। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। पेपर मिल की स्थापना सहारनपुर के संदर्भ में प्रसिद्ध है, सहारनपुर। तो पंचकुरा खिलौनों के लिए सहारनपुर फेमस है। कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहलाता है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहलाता है। और अहमदाबाद पूरे भारत का। वाराणसी के निकट स्थित बड़ुवाडी किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स के लिए फेमस है। और बड़ुवाडी है कहाँ? ये वाराणसी में है, ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में। कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में फेमस है। रेडकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेनकूट जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र हैं? तो रेडकूट में ही एल्यूमिनियम के संयंत्र भी लगे हैं। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? तो खतौली, जो कि कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है, यहीं पर सबसे बड़ी चीनी मिल फेमस है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो नोएडा में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? तो बंथर, जो कि उन्नाव में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला चूड़ियों के लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और यहीं इसी को बोला जाता है, ठीक है, कांच के लिए। चूड़ियाँ भी कांच की होती है ना, तो कांच के लिए जाना जाता है, ठीक है। और देखो ये कितनी बार आया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, ठीक है, 2022 यूपी ट्रिपल सप्लाई इंस्पेक्टर, 2022 विधान भवन रक्षक, 2018 लोअर एग्जाम, 2019 शिफ्ट 1। तो यहाँ सब में, ठीक है, यहाँ सब में चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद, और कांच उद्योग के लिए फेमस फिरोजाबाद ही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपनी ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो मथुरा में पेप्सिको ने अपनी ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है। उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में। मिर्जापुर, भदोई और खमरिया, मिर्जापुर, भदोई और खमरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो कालीन। मिर्जापुर, भदोई और खमरिया किस वस्तु का निर्माण होता है, मतलब किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो कालीन। किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी स्थित है, ठीक है, तो मथुरा में। इस ऑयल की वजह से जो इसमें H2SO4 निकलता है ना, ठीक है, वो नुकसान पहुंचा रहा है ताजमहल को। आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ा जा रहा है? तो वो किसके लिए पड़ा जा रहा है? सल्फेट की वजह से पड़ा जा रहा है, ठीक है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है आयुध कारखाना। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ताम्र बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है मुरादाबाद शहर। उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाले निगम है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने वाला है, ठीक है, लघु मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालीन ऋण कर्ज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम देता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग है तो हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो चुरक और डाला में सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ पर हैं? तो चर्म संस्थान कहाँ? कानपुर और आगरा में। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ पर स्थित है? तो नैनी, जो कि प्रयागराज और रायबरेली में है, ठीक है, टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिर्ज़ापुर किस हस्तशिल्प के लिए फेमस है? तो कालीन कला के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। सितंबर 1989 की बात की जा रही है कि न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुरादाबाद में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेलवे इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ है? डीजल विद्युत रेलवे इंजन, ठीक है, डीजल और विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो हैंडलूम, ठीक है। भारत के किस राज्य ने MOU पर हस्ताक्षर औद्योगिक और व्यापार समूह के साथ कि जो कि MME, ठीक है,
MME क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, तो उत्तर प्रदेश। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, दीनदयाल हस्तकला संकुल। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, तो रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई थी। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, तो ग्रेटर नोएडा में। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कौन सहायता करता है, तो उद्योग बंधु सहायता करता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश किस स्थान से संबंधित है, तो निजामाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश किस शहर को काली नगरी कहा जाता है, तो भदोही को काली नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो भदोही को काली नगरी के नाम से जाना जाता है। किसमें आ चुका है, UPPSC आश्रम पद्धति लेक्चरार 2021 के एग्जाम में आया, LDA UD में आया, UPSI 2021 के एग्जाम में आया, राज्य मंडी परिषद 2019 में आया है। तो काली नगरी किसको कहा जाता है, भदोही को। गीड़ा कहाँ पर, तो गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसका नाम है। और ये ठीक है कहाँ, गोरखपुर में स्थित है। UPSIDC यूपी, इसको क्या बोलेंगे, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है, तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा को केंद्र क्षेत्र होगा, बुंदेलखंड होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के स्थान पर है, तो अम्बाला में। इफ्को यूरिया कारखाना, ठीक है, अम्बाला में स्थित है। यानी कि जो भी यूरिया इफ्को की होती है ना, वो सभी कहाँ से आती है, अम्बाला से आती है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश को के जनपद में हुई थी, तो वाराणसी के जनपद में हुई थी। ठीक है, क्राफ्ट म्यूजियम और व्यापार सुविधा केंद्र। डीजल लोकोमोटिव वर्कर वाराणसी अब बनाता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। ठीक है, और इसका नाम क्या था, मड़ुआडीह। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो सेवाओं में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरेली में स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ है, सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर, सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडेल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इनकी शक्ति के स्रोत। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो आगरा में है। उत्तर प्रदेश में निर्यात्मक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है, नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कारखाना हथकरघा का है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है, यानी कि जो सहारनपुर वाला एरिया, उत्तर सहारनपुर और शामली वाला। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग कहाँ है, तो बरेली में है। दादरी, चुनार, जोरगढ़ और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी। उत्तर प्रदेश किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो कानपुर में कृत्रिम अंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली में सूरमा का उद्योग है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना डिफेंस पार्क शाहजहांपुर में नहीं है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर फेमस है काष्ठ नक्काशी के लिए। ठीक है, यानी लकड़ी के खिलौनों के लिए सहारनपुर फेमस है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, कहाँ, उत्तर प्रदेश की एकमात्र जूट मिल कौन सा है, महावीर जूट मिल्स। ठीक है, कहाँ पर है,
सहजनवा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में ही है। UPSIDA उत्तर प्रदेश का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या है? कानपुर। फर्रुखाबाद हाथ छपाई के लिए कला का पर्याय बन गया है। हाथ छपाई कला। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जब यूपी की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया है तो स्वदेशी और विशेष उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित किए गए थे 20। उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर जिसको चुनार के नाम से जाना जाता है, चुनार अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो चुनार। ठीक है, इसका नाम क्या है? चुनार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार है जिसको जो अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS और ISO 9001-2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है। यह सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है। तो 3। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर है सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद है। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको पीतल नगरी बोलते हैं। पीतल का शहर, पीतल का शहर। ठीक है। मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद को ही जाना जाता है। यहाँ पर चूड़ियाँ भी मिलती हैं। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए जाना जाता है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो रायबरेली में। कौन सा धातु की कला, कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीन और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है? तो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचनाएं 3। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है तेल रिफाइनरी। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनार काली मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं के लिए फेमस है चुनार। उत्तर प्रदेश किस शहर में लकड़ी से बने ताल बाद ढोलक बनाने में 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो अमरोह। कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में निर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा का निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना है? तो खुर्जा। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? धातु की कलाकृतियों के लिए। पीतल के नाम से भी जाना है, पीतल शहर। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ हुई? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेश्वर। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है ताला। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है।